जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक की उस स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे जिसमें उसने कहा था कि यूके में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम इनको स्ट्रीमलाइन करेंगे और इनकी तादाद कम करेंगे। तो उस बयान को सामने रखते हुए कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, इस स्टेटमेंट का क्या इम्पैक्ट होगा, और जो लोग यूके जाना क्या प्लान कर रहे हैं या जिनका कैरियर यूके में स्टडी अब्रॉड का प्लान है, उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो फ्यूचर में एप्लीकेशन सबमिट करें। तो काइंडली इस वीडियो को एज यूजुअल सब्सक्राइब इस चैनल को करें, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा ताकि फ्यूचर में भी आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। तो ऋषि सुनाक के इस स्टेटमेंट के हवाले से एक तो बड़ी क्लियर बात है कि इससे एप्लीकेशंस, अब स्टूडेंट्स कम यूके जाएंगे, वो तादाद एक उसके ऊपर वो एक लिमिट लगाएंगे कि हमने इतने स्टूडेंट्स पर ईयर लेने हैं। तो जब वो तादाद की लिमिट लगाएंगे, तादाद पे वो कम स्टूडेंट्स की तादाद को वो एक फिक्स कर देंगे, तो ऑब्वियसली उसमें यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन का जो एक क्राइटेरिया वो मुश्किल भी हो जाएगा और उसमें क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स का जो एडमिशन क्राइटेरिया और उनकी क्वालिटी का स्टैंडर्ड ऊपर चला जाएगा। तो उस हवाले से कि हमें अब क्या आप लोगों को करना चाहिए, तो उसमें नंबर 1 चीज ये है, एक तो काइंडली एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करें, ताकि अगर सितंबर में जाके वो अपनी न्यू पॉलिसी, या जरूरी नहीं है कि वो अपनी पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट करें, लेकिन जब वो एक तादाद फिक्स कर देंगे इतने स्टूडेंट्स ही हमने लेने हैं इंटरनेशनल, तो फिर यूनिवर्सिटीज के पास भी जब सीट्स कम हो जाएंगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, तो ऑब्वियसली वो भी उनका क्राइटेरिया टू असेस द एप्लीकेशन हाई हो जाएगा। तो एक तो एज सुन एज पॉसिबल करें ताकि आप उस चेंज ऑफ पॉलिसी या चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी या चेंज ऑफ जो एक है क्राइटेरिया उससे बच जाए और पहले ही आप यूके ट्रेवल कर जाए, वीजा ग्रांट हो जाए। अभी हम इस इनटेक जनवरी में भी देख रहे हैं कि अब डिलेज आना शुरू हो गए हैं वीजाज में। इवन कि हमने देखा कि प्रायोरिटी वीजा जिसका स्टैंडर्ड टाइम 5 वर्किंग डे है, वो भी 2-2, 3-3 वीक्स लग रहे हैं। इट मींस के अब वो थोड़ा सा क्रिटिकली एप्लीकेशंस को असेस कर रहे हैं। फ्यूचर एप्लीकेशंस के हवाले से जो हम फोर्स ही कर रहे हैं, जो हमारा तजर्बा बताता है कि इससे क्या चेंजेस आएंगी, तो उसके अंदर कुछ चीजें मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। नंबर 1, अगर आप स्पाउस के साथ अपना अप्लाई करना चाह रहे हैं या फैमिली के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर आपको ये देखना जरूरी होगा कि आपका कोर्स जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, उसकी रेलिवेंसी जरूर हो, यानी कि आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर हो जिससे आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन और अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसकी रेलिवेंसी हो और फ्यूचर की डिग्री की भी रेलिवेंसी हो। ये नहीं है कि जिस तरह अभी कुछ मैं देख रहा हूँ मार्केट के अंदर, MA पॉलिटिकल साइंस किए, आगे मैनेजमेंट में उनको डाल रहे हैं, किसी स्कूल का एक्सपीरियंस लगा हुआ है। तो ये इस तरह की एप्लीकेशंस के लिए वीजा लेना और इवन एडमिशन लेना भी कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह अभी हम देख रहे हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज मैट्रिक पास बच्चों को भी ले रहे हैं, इंटरमीडिएट के ऊपर इस वक्त तक 3 से 5 साल के गैप के बच्चों को भी लिया जा रहा है, और जो कि आने वाले दिनों में मुझे जो लग रहा है, जो हमने अपने तजर्बे से सीखा है, जो हमें फोर्स ही कर रहे हैं कि इस तरह की एप्लीकेशन के लिए जिन बच्चों ने इंटरमीडिएट किया होगा उसके बाद उनका कम से कम जो मैक्सिमम गैप है दैट शुड नॉट बी मोर देन 2 इयर्स। मैट्रिक वाले बच्चे वो जिनका बहुत आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है और विदाउट एनी गैप, जिनके लाइक 800 प्लस मार्क्स हैं, आइट्स तो ऑब्वियसली उनकी रिक्वायरमेंट है, वो तो सबके लिए जो भी उस कोर्स की होती है वो तो अप्लाई होगी। तो मैट्रिक वाले बच्चों के लिए जिनका गैप है या जिनके नंबर 500, 600 या कम नंबर वाले बच्चों के लिए जाना मुश्किल होगा। 16 साल के एजुकेशन वाले बच्चों के लिए हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल डिग्री कर चुकी होती है। उसके बाद उनकी एक्सपीरियंस के हवाले से एक जनरल परसेप्शन ये होती है कि जिसने अपनी बेसिक प्रोफेशनल डिग्री कर ली है उसके बाद ही कैन गो फॉर मास्टर्स आफ्टर सर्टेन इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो अभी तक जो चल रहा है वो 5 साल तक का एक्सपीरियंस हर यूनिवर्सिटी ले रही है, and experience should be relevant to your last qualification, and if the experience is in a different field and your last degree is in a different field, तो आप जिस डिग्री में आगे जा रहे हैं तो वो आपके एक्सपीरियंस से रेलिवेंट होनी चाहिए। और अगर आप उससे हटके किसी डिग्री में जाना चाह रहे हैं, then there must be a strong statement of purpose, strong reason to justify कि आप अपनी प्रीवियस डिग्री और प्रीवियस एक्सपीरियंस दोनों को छोड़ के एक नई लाइन में क्यों जाना चाह रहे हैं। और स्पाउस के लिए भी उन्हीं लोगों का जो मास्टर्स के लिए जो क्वालिफाई करेंगे, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि उनकी डिग्री, एक्सपीरियंस, फ्यूचर डिग्री, इतनी उनकी कैरियर पाथ इतना क्लियर होना चाहिए कि वीजा ऑफिसर या यूनिवर्सिटी को इस बात का डाउट ना हो कि इनका मकसद डिग्री करना नहीं है,
बल्कि इनका मकसद विद फैमिली मूव करना है। बल्कि अदरवाइज आपका प्रोफाइल इस तरह का होना चाहिए कि वीजा ऑफिसर को साफ नजर आए कि यू हैव अ क्लियर पाथ, यू हैव अ गुड डिग्री, रेलिवेंट गुड एक्सपीरियंस, एंड नाउ यू आर कमिंग टू द यूके फॉर अपग्रेडिंग योर स्किल्स इन फॉर्म ऑफ डिग्री। और उस स्किल्स के साथ आपकी वाकई आपकी ग्रोथ होगी। और जब आप इसलिए आ रहे हैं तो आप अपने उस टेन्योर के लिए अपनी फैमिली को साथ ला सकते हैं और ला रहे हैं, तो देन आपके केस के ऊपर सक्सेसफुल होने के चांसेस होंगे। ये आपको पहले ही पता है कि जो स्टूडेंट्स, डिपेंडेंट्स, स्पाउस, बच्चे सिर्फ मास्टर्स डिग्री पे आ सकते हैं, बैचलर या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे आप अपनी फैमिली नहीं लेके आ सकते, लिहाजा हम उस हवाले से डिस्कस नहीं करते। पीछे रह गया पीएचडी का कोर्स। पीएचडी का मिनिमम टाइम आपको पता है, अगर नहीं पता तो 3 साल से 5 साल होता है, मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 5 साल। तो उस दौरान पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए कभी भी यूके के अंदर वीजा फॉर द डिपेंडेंट्स कभी भी इशू नहीं रहा। उनका पीएचडी स्टूडेंट्स का अपना वीजा भी कभी इशू नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर सुपरवाइजर इन्वॉल्व होता है। सुपरवाइजर को आप अपनी रिसर्च प्रपोजल भेजते हैं, सुपरवाइजर उस रिसर्च प्रपोजल को अप्रूव करता है, फिर आप एडमिशन अप्लाई करते हैं, फिर आपको पीएचडी में एडमिशन मिलता है। लिहाजा पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए कोई चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस नहीं होगा। ज्यादा फर्क पड़ेगा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए, उससे कम फर्क पड़ेगा पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई चेंज आए। तो इन तमाम बातों को जो मैंने आपसे यकीन को सामने रखते हुए हमारी फर्स्ट रिकमेंडेशन अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। और अगर आप सितंबर इनटेक के लिए कर रहे हैं तो इन चीजों को जरूर देखें ताकि आपकी वीजा रेशो अच्छी रहे, आपका वीजा लगे और आप पढ़ने जा सके। आई होप कि इस वीडियो से आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।